डिजिटल इंडिया, एक शानदार सपना, एक ऐसा भविष्य जहां सब कुछ कनेक्टेड है। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, और ये साया, ये अंधेरा अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक ऐसा खतरा जो हमारे डिजिटल दुनिया के हर कोने में छिपा है। जरा इस नंबर को देखिए, 22.68 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत एक बिल्कुल नए तरह के युद्ध के मैदान में खड़ा है। अकेले 2024 में हुई ये साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं दिखाती हैं कि खतरा कितना बड़ा, कितना असली और कितना करीब है। और इसी बढ़ते हुए खतरे से लड़ने के लिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आज हम इसी की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। इसका नाम है ऑपरेशन ऑक्टोपस। देखिए, इसे समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि ये कोई छोटी-मोटी धोखाधड़ी नहीं है। भारत के अंदर एक खामोश जंग चल रही है। यहाँ बम नहीं है, मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन नुकसान हजारों करोड़ का है। ये एक ऐसी जंग है जो हमारे फोन और कंप्यूटर की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, सबसे बड़ा हमला हो रहा है हमारे भरोसे पर। हमारे डिजिटल सिस्टम पर जो विश्वास है, ये घोटाले उसे तोड़ रहे हैं। सोचिए, जब हर अनजान कॉल या मैसेज से डर लगने लगे, तो डिजिटल इंडिया की नींव कैसे मजबूत रहेगी? इसी हमले का जवाब देने के लिए हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की। ये उन अदृश्य दुश्मनों पर एक सीधा प्रहार था जिसका एक ही मकसद था, इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये ऑपरेशन दो बहुत बड़े फेज में चला। पहले फरवरी 2026 में ऑक्टोपस 1.0 के तहत 16 राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई और 117 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन ये नेटवर्क रुका नहीं, तो ठीक 2 महीने बाद ऑक्टोपस 2.0 ने 9 और राज्यों में धावा बोला और 52 और गिरफ्तारियां की। ये आंकड़े बताते हैं कि पुलिस इस नेटवर्क के पीछे किस हद तक लगी हुई थी। तो चलिए अब इस धोखाधड़ी के नेटवर्क के अंदर चलते हैं। ये साइबर माफिया असल में एक ऑक्टोपस की तरह है। इसके कई हाथ हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इन सब को कंट्रोल करने वाला दिमाग एक ही है। तो ये काम कैसे करता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक हथियार है डिजिटल अरेस्ट। इसमें स्कैमर्स पुलिस, सीबीआई या ईडी ऑफिसर बनकर वीडियो कॉल करते हैं। वो एक नकली अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और लोगों को धमकाते हैं कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स जैसे गंभीर केस हैं। डर के मारे लोग वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। अब इस धोखाधड़ी से लूटे गए पैसे को छिपाने के लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जो किसी और के नाम पर खोले जाते हैं, ताकि पैसों के असली मालिक तक कोई पहुंच न सके। ये अकाउंट्स इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं। और अब इस ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला खुलासा, ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0 में जो 52 लोग पकड़े गए, उनमें से 32 बैंक अधिकारी थे। जी हाँ, हमारे बैंकिंग सिस्टम के ही लोग इस धोखाधड़ी का हिस्सा थे। इससे पता चलता है कि इस ऑक्टोपस की पकड़ कितनी गहरी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इस फ्रॉड के तार सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हैं। ये एक ग्लोबल साजिश है जिसका निशाना है भारत के आम नागरिक। गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में होने वाले ज्यादातर साइबर स्कैम्स साउथ ईस्ट एशिया के देशों से ऑपरेट किए जाते हैं। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, ये देश इन स्कैमर्स की फ्रॉड फैक्ट्री बन चुके हैं। और जो बात इसे और भी संगीन बना देती है, वो ये है कि इन साइबर क्राइम हब्स को अक्सर चीनी ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं। अब ये सिर्फ एक क्राइम नहीं रह जाता, ये एक जियोपॉलिटिकल खतरा बन जाता है, जहां डेटा और नेटवर्क ही असली हथियार हैं। लेकिन इस साइबर वॉर में भारत चुपचाप नहीं बैठा है। इस खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत और संगठित डिजिटल जवाबी हमला तैयार किया गया है। और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार है हेल्पलाइन नंबर 1930। अगर किसी के साथ भी कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो इस नंबर पर तुरंत कॉल करके शिकायत की जा सकती है। और ये सिस्टम काम कर रहा है। इस आंकड़े को देखिए, इस नेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम ने अब तक 7,130 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम धोखेबाजों के हाथों में जाने से बचाई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा सरकार ने इन अपराधियों के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी सीधा हमला किया है। धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुए 11 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब उनके बात करने का जरिया ही बंद कर दिया गया।
इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर भारत की टॉप एजेंसियां लड़ रही हैं, I4C, सर्टेन और NCRP। ये वो संस्थाएं हैं जो भारत की साइबर सुरक्षा की दीवार बनकर खड़ी हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है। इस नए डिजिटल युद्ध में हम सब, हर एक नागरिक, एक सैनिक की तरह हैं। हमारी जागरूकता, हमारी सावधानी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो सुरक्षित कैसे रहा जाए? पहला नियम, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। दूसरा, अपना OTP, पासवर्ड या कोई भी पर्सनल जानकारी किसी से भी शेयर न करें, कभी नहीं। तीसरा और सबसे जरूरी, याद रखिए, कोई भी असली पुलिस एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं करती। ऐसी धमकियों से बिल्कुल न डरें और अगर जरा सा भी शक हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये था ऑपरेशन ऑक्टोपस, एक ऐसा खतरनाक नेटवर्क जिसे समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल हो रही है, क्या हमारी जागरूकता ही हमारा नया और सबसे मजबूत कवच है?